रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक है। और आज मैं आपकी दावतों के लिए एक नई डिश लेकर आई हूँ चिकन की, और ये है चिकन मखमली। और ये बिल्कुल मखमल की तरह नरम मुलायम मज़ेदार सी डिश है और बहुत डिफरेंट है। और डिफरेंट चीज़ें बनानी चाहिए क्योंकि आमतौर पे हमें चिकन की और मुख्तलिफ़ डिशें समझ नहीं आती जब भी हम कोई दावत कर रहे होते हैं। तो चिकन की बहुत सी डिफरेंट रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग ज़रूर विज़िट करें और वहाँ जाकर देखें और अपने दस्तरखान को मज़ीद खूबसूरत बनाएं और अपने मेहमानों से दाद वसूल करें। तो आज की ये मज़ेदार सी डिश बनाने के लिए हम झटपट शुरू करते हैं। बहुत मज़ेदार होती है, सिंपल है, आसान सी चीज़ों से तैयार हो जाती है और खाने में इंतहाई लजीज है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी जी। तो चिकन मखमली बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में लेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर बटर, मक्खन, ठीक है। और मक्खन के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ऑयल ताकि मक्खन जले ना, ठीक है। और तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने ले लिया इसके अंदर ऑयल, ठीक है। और 1 टेबल स्पून इसमें हमने डाला है बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है, असली घी में भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसकी रिक्वायरमेंट है ना डिश की, वो है बटर। जब ये बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे ये 5 छोटी इलायचियाँ हैं जिनका मैंने इस तरह से मुंह जो है वो खोल दिया, ठीक है, ताकि उसकी खुशबू आ जाए, थोड़ी सी इसमें फ्लेवर आ जाए छोटी इलायची का। फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। अब ये मैंने एक बड़ी प्याज ली है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। तो ये समझ लें प्याज की प्यूरी है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और इसको हम प्यूरी को जो है वो तकरीबन भूनेंगे अच्छे तरीके से कोई 5-7 मिनट, ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो दूर हो जाए, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं बटर और ऑयल के साथ। प्याज जो है वो अच्छी तरीके से थोड़ी सी वो हो गई है, हमने इसको भून लिया है और सारा ऑयल वगैरह भी ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे, ठीक है। ये हाफ़ केजी बॉनलेस चिकन है जिसको मैंने छोटी बोटियाँ बनाई हैं और इसी में ये अच्छी भी लगती है डिश। अगर आप जो है वो बॉनलेस नहीं लेना चाहते और हड्डी वाला होल चिकन लेना चाहते हैं तो ये उसमें भी बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। बल्कि बीफ में, मटन में, ठीक है, ये वाली डिश बनाई जा सकती है। मैं चिकन में बना रही हूँ और चिकन भी मैंने बोनलेस लिया है और छोटी बोटियाँ लिया है, ये हाफ़ केजी के बराबर चिकन, ठीक है। अब मैं इस चिकन को इस प्याज के साथ भूनूंगी इतना कि ये चिकन पूरा वाइट हो जाए, ठीक है। फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। अब चिकन जो है वो इसके साथ अच्छे तरीके से भून गई है और सारी चिकन जो है वो वाइट हो गई है और ऑयल भी आना शुरू हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये अच्छे से इसके साथ प्याज के साथ भून चुकी है। अब जब ये भून जाएगी तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। और फिर हम इसके साथ भी इसको भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट और। ये लहसुन अदरक के साथ भून चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो मसाले डालना शुरू करेंगे। कुटी हुई मिर्च ली है मैंने 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने ये ज़ीरे का पाउडर, यानी ज़ीरे को आपने भूनना है और फिर पाउडर बनाना है, ठीक है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ये वाइट मिर्च का पाउडर है, आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं अगर वाइट मिर्च नहीं है। 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को, इस मसाले को हम इस चिकन के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे 2 से 3 मिनट, ठीक है। इस सारे मसाले को अच्छे तरीके से भून लें। मसालों के साथ मैंने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 प्याली अच्छा फिटा हुआ जो है वो दही, ठीक है। अब हम इस दही को इसके साथ मिक्स करके और अब मैं चिकन को गलने के लिए रख दूँगी। दही ने भी अपना पानी छोड़ना है, ठीक है। तो ये उसी में ही जो है वो गल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है बहुत ड्राई हो रहा है तो आप इसके अंदर जो है वो आधा कप पानी डालकर और इसको दम पर रख दें ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए, ठीक है। जब चिकन गल जाएगा तो बाकी की चीज़ें हम उसके बाद इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब ये दही के साथ अच्छी तरह से पक गई है और ये देखिए ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया और अभी मैंने चेक किया है तो ये मतलब गल भी गई है चिकन अच्छे से। अब क्या करूँगी मैं इसके अंदर, अब मैं डालूँगी क्रीम, ठीक है। और ये क्रीम होगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर।
इससे इसमें क्रीमी टच आएगा जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद मज़ेदार कर देगा। ठीक है, अब क्रीम के साथ हम इसको बनाने के बाद इसमें 2-3 चीज़ें और इजाफी हैं, वो मैं इसमें डालती हूँ क्रीम के साथ ही। ठीक है, और क्रीम डालते ही देखें कितना प्यारा कलर आता है ना। क्रीम के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये तकरीबन है कोई 1 टीस्पून के बराबर। ठीक है, और आधी टीस्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर। बस इसलिए कि मिर्चें ऑलरेडी हम डाल चुके हैं और अभी हमने इसका एक मज़ेदार सी और चीज़ बनानी है, तो उसमें भी मेरा जिसको कवर कर लेगी। ठीक है, अब ये हमारी रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे इसका मज़ेदार सा तड़का। बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें लंबाई में काट लिया है। एक टुकड़ा अदरक का था, उसे भी लंबाई में काट लिया है। एक बड़ी शिमला मिर्च है जिसको मैंने थोड़ा सा मोटा काटा है चौकोर पीस में, और इसी तरह एक टमाटर है, इसको भी मैंने शिमला मिर्च की तरह ही काटा है छोटा। बनाने के लिए मैंने एक छोटी कढ़ाई ली है ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा डाला है ऑयल, मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। ठीक है, जब ज़ीरे की खुशबू आने लगेगी तो हम बाकी चीज़ें डालेंगे। गरम हो रहा है और उसके साथ ही मैंने डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा बटर। ठीक है, तो तड़का मज़ेदार हो जाएगा बटर के साथ। बटर डालने के बाद मैंने सारा जो मसाला था जिसमें टमाटर है, शिमला मिर्च है और अदरक है और हरी मिर्च, वो शामिल कर दिया। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, नरम करेंगे, बस इसके ऊपर हमने कोई कलर नहीं लेकर आना है। ठीक है, बस हम इनको जो है नरम कर लेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, फिर हम इसको चिकन में शामिल करेंगे। तड़का जो है वो हमारा रेडी हो गया ये। ठीक है, ज़बरदस्त है। तो सारी चीज़ों को नरम कर लिया है मैंने, और अदरक का, हरी मिर्च का बहुत मज़े का जो है ना इसका फ्लेवर आ गया। बस अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसको हम शामिल कर देंगे अपने चिकन में। ठीक है, हम इसको चिकन में डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा जो है वो चिकन मखमली तैयार हो गया है। बहुत मज़ेदार है, बहुत खुशबू है इस वक्त किचन में, इसकी वजह से, इस सालन की वजह से। खुशबूदार सालन है, मज़ेदार सालन है। उम्मीद आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर आपके साथ इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।